खबर पर भी आपसे अजय जानकारी लेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। भारतीय सेना ने लंबे इंतजार के बाद एक बड़ा कदम उठाया है। सेना ने लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड और बीएई सिस्टम्स के साथ BVS-10 सिंधु नाम के ऑल टेरेन व्हीकल यानी कि AATV की खरीद के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह अनुबंध 19 नवंबर 2025 को हुआ है। L&T कंपनी BAE सिस्टम्स के साथ मिलकर इनका निर्माण करेगी। ये वाहन विशेष रूप से भारत की जरूरतों के लिए तैयार किया गया है। इसे हिमालय जैसे ऊंचे इलाकों, रेगिस्तान, दलदली जमीन और पानी में चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। BVS-10 सिंधु BAE सिस्टम्स के मूल BES-10 प्लेटफॉर्म का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे भारत की तरफ से अब इसे देखिए बढ़ाने की मांग की गई है। तो भारत सेना की ताकत बढ़ने वाली है, कैसे, वो भी हम आपको समझाते हैं। देखिए, भारतीय सेना ने लंबे इंतजार के बाद ये बड़ा कदम उठाया। दरअसल स्वीडन से मिलने वाला BVS-10 सिंधु आर्म्ड व्हीकल है और BS-10 सिंधु एक खास तरह का आर्टिकुलेटेड आर्म्ड व्हीकल है। 19 नवंबर 2025 को इसका अनुबंध हुआ था और L&T कंपनी BAE सिस्टम्स के साथ मिलकर इसका निर्माण अब करेगी। ऊंचे और दलदली इलाकों में वॉर पावर अब इससे बढ़ जाएगा। ये वाहन हिमालय, बर्फ, दलदल और पानी में चल सकेंगे। गुजरात के हजीरा में बनेंगे फैक्ट्री और सैनिकों और सामान की तेज ढुलाई के लिए ये उपयोगी होगा। मेक इन इंडिया को इससे बढ़ावा मिलेगा। यानी कि पहले से देखिए, भारत आत्मनिर्भर हो, इसे लेकर कई मंचों से प्रधानमंत्री इसका जिक्र कर चुके हैं और कई कदम भी उठाए जा रहे हैं और इसी दिशा में ये बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है भारत का। अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, जो ये भारतीय सेना की अब ताकत बढ़ाने वाली बात हो रही है, यानी कि जो ये अनुबंध 19 नवंबर को हुए थे, अब इसकी तैयारी भी देखिए भारत में शुरू हो चुकी है। इसको जरा विस्तार से बताइए, कितनी ताकत अब भारतीय सेना की इससे बढ़ेगी और कितना फायदा इससे मिलेगा और इसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए, दरअसल मैं आपको बताऊं कि ये जो AATV व्हीकल है, ये ऑल टेरेन व्हीकल जो है वो इसे कहा जाता है और पहले से भारतीय सेना इसका जो ट्रायल जो है वो कर रही थी और उसके बाद अब इसे आखिरी अप्रूवल जो है वो दे दिया गया है। इसका एक बड़ा बेहतरीन दृश्य हमने तब देखा जब पिछले दिनों बाढ़ की स्थिति जो है वो देश भर में बनी हुई थी और खासतौर पे पंजाब की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, किश्तवाड़ में जहां पर एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था और वहां पर जवानों का जा पाना बेहद मुश्किल था क्योंकि पूरा दलदल बन चुका था और वहां पर लोगों की खोज के लिए, सुरक्षा बलों की मूवमेंट के लिए जो है इस AATV व्हीकल को जो है वो इस्तेमाल किया गया। कठिन जो रास्ते होते हैं, पानी होता है, दलदल होता है, उन तमाम जगह पर इस व्हीकल को लिया जा सकता है। इसी तरह से पंजाब में भी जब बाढ़ की स्थिति थी और लाखों लोग जो है वो उस जल स्तर के चलते जो है वो प्रभावित हुए थे, उस वक्त की तस्वीरें भी अपने आप में बताती हैं कि किस तरह से इस व्हीकल की मदद से जो है वो लोगों को फायदा मिला। दरअसल ये जो है ये व्हीकल जो है ये किसी भी ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसे बुलेट प्रूफ भी बनाया जा सकता है और ये नॉर्मल एक सड़क होगी तो वहाँ एक गाड़ी की तरह चलेगा, अगर दलदल या पानी होगा तो वहाँ कश्ती की तरह जो है वो बदल जाता है। कहीं जंगल के रास्ते हैं, ऐसी जगह पर है तो ये एक टैंक के तरीके से आगे बढ़ता रहता है। तो इस तरह इसलिए इस व्हीकल को एक बड़ा बेहतरीन जो है वो व्हीकल माना जा रहा है जो सुरक्षा बलों के लिए काफी फायदेमंद जो है वो साबित होने वाला है और उसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल सुरक्षा बलों के जवान अपनी अपनी ऑपरेशनल ड्यूटीज खासतौर पे जो मुश्किल इलाके हैं वहां पर करेंगे। बिल्कुल, लेकिन अजय, क्योंकि देखिए ये बहुत कहें कि मजबूती बढ़ाने वाली सेना के लिए काफी मजबूती इससे बढ़ेगी, लेकिन इसका निर्माण कार्य जो है वो आखिर कब से शुरू हो जाएगा और दूसरा, ये भारतीय सेना में आखिर कब तक शामिल हो पाएगा ये? देखिए, पहले ही इसके कुछ जो यूनिट्स हैं वो दिए गए हैं भारतीय सेना को, जिसका वो ट्रायल वर्जन के तौर पर जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। और अगर अभी ताज़ा स्थिति की बात करें तो आपको बता दें कि अब इसकी जल्द प्रिक्योरमेंट का सिलसिला शुरू होगा क्योंकि L&T कंपनी को जो है इसकी जो ऑर्डर है वो दे दिया गया है और जल्द इसे जो है वो लाया जाएगा। खासतौर पे देखें तो आपको बता दूं कि BVS-10 सिंधु नाम के ऑल टेरेन व्हीकल इसे कहा जाता है। अब इंतजार यही होगा और देखना यही होगा कि आखिर कब ये अब बनकर तैयार